Hello everyone, welcome to ASR NCRT Decoder. So today we are going to discuss about the population and interaction. So here in this video we have to learn about what the different interaction is. So what is it? Interspecific interaction arise from the interaction of population of two different species. So what is it? हम लोगों को ये जानना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो है वो किन के बीच में है. तो इंटरस्पेसिफिक है, मतलब कि दो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके दो लोग हैं जो इंटरैक्शन दिखा रहे हैं. दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल. या तो डेट्रीमेंटल कहने का या न्यूट्रल कहने का मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, वैसा कुछ होगा. ठीक है, तो वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ, जिसमें से एक को फ़ायदा हो, दोनों में से किसी को भी फ़ायदा ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है. या तो फिर आप बोलो कि सेम अगर आप बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या कि हमारा जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है वो कैसा है ना. तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन अगर आप बात करो सिर्फ स्पीसीज़ फॉर, जैसे आप एग्जांपल लो एक स्पीसीज़ का, 1 2 3 ऐसे स्पीसीज़ हम लोग लेते हैं, तो द फर्स्ट स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो सेकेंड स्पीसीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है. ऐसे इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, है ना. मतलब दोनों को कॉमन फ़ायदा है, दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, फ़ायदा है. जैसे आप ये देखो कि हमारा जो लाइकेन है, लाइकेन में अलगी को फ़ायदा है फंगी से, फंगी को फ़ायदा है अलगी से, है ना. दैट इज़ म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट वन इज़ कंपटीशन. कंपटीशन मतलब भी होता है दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है ना, किसी एक रिसोर्स को लेकर के. तो कंपटीशन में दोनों को नुकसान है. कोई एक जान से जाएगा, दूसरा जो है वो जगह से जाएगा. जैसे अगर फाइट होती है किसी एक फूड रिसोर्स को लेके दो लोगों में, तो दोनों में क्या होगा, फाइट होने की वजह से एक को तो नुकसान होगा कि उनका फूड रिसोर्स खत्म हो गया, दूसरे को नुकसान है कि फिर उनकी जान चली गई, है ना. दैट इज कंपटीशन. इवन द नेक्स्ट वन इज प्रीडेटेशन. प्रीडेशन मतलब एक प्रे होगा और दूसरा प्रीडेटर होगा. तो जो प्रीडेटर है वो खाएगा तो उसको तो फायदा होना है, लेकिन जो दूसरे जो हैं जिनको वो खा रहा है उनको नुकसान. सो स्पीसीज ए इज इन अ प्लस एंड स्पीसीज बी इन माइनस. दैट इज प्रीडेशन, है ना. सेम चीज़ आपको पैरासाइट में भी मिलेगा. पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर है और आपके बॉडी के अंदर से खाना खा रहा है, तो पैरासाइट को तो फ़ायदा है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं. तो दैट इज़ व्हाट? पैरासिटिज्म, है ना. अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो है, दैट इज़ कॉमनसेलिज्म एंड एमेंसेलिज्म. कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा, एक को कोई फ़ायदा नहीं, और एमेंसेलिज्म में एक को नुकसान, दूसरे को कोई नुकसान नहीं. ऐसा क्या होता है हम लोग वो देखेंगे. फिर से एक बार रिवाइज करा दें. एक स्पीसीज़ को फ़ायदा, अगर उससे दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे रिलेशन को, दोनों स्पीसीज़ के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म. एक स्पीसीज़ को नुकसान, दूसरे को भी नुकसान, ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपटीशन, है ना. ऐसा जो रिलेशन वो लोग बिल्डअप करेंगे उनको कंपटीशन बोलेंगे. एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है जबकि दूसरे को नुकसान, प्रीडेशन. सेम चीज़, एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म, है ना. एक स्पीसीज को फ़ायदा, दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं, ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा, कॉमनसेलिज्म. अनदर वन, एक को फ़ायदा, एक को नुकसान, दूसरे को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? एमेंसेलिज्म. आ गया समझ में. सो दिस इज एवरीथिंग व्हाट वी हैव टू डिस्कस. नाउ कम टू द नेक्स्ट. बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म. हम लोग पहले ही पढ़ लिए, दोनों को फायदा म्यूचुअलिज्म है, दोनों को नुकसान कंपटीशन है. दोनों को इंटरैक्शन जो है, दोनों का इंटरैक्शन में एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म. एक को फायदा एक को नुकसान, प्रीडेशन, है ना. So next we are going to see about the different one. So here it's given what is detrimental, है ना. तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो detrimental है उसमें हम लोगों को कैसे पढ़ना है. So what is it? Is detrimental to the other species, host, prey and relative, everything is there, है ना. Now come to the next, the interaction where the one species is benefited, one is neither benefited nor harmed, commensalism. Amensalism में क्या होगा? On the other hand, one species is harmed whereas other is unaffected, तो इसको हम एमेंसलिज्म बोलेंगे. चलिए हम लोग प्रेडेशन पढ़ते हैं, है ना. प्रेडेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रेडेशन में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा यहाँ जो प्रेडेशन है दैट इज
क्या अब आपके इसके एग्जाम्पल्स आपको क्या मिल रहे हैं? बिसाइड एक्टिंग अ कंडुअल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। आप अगर ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको पता चलता है कि प्रे एंड प्रेडेटर आप फूड चेन में बहुत ईजिली पड़े होंगे। क्या ही है, आपका एक जो ऑटोट्रॉफ होता है वो खाना बनाता है, उनको खाने वाले जो होते हैं वो हर्बीवोर्स, फिर उनको खाने वाले कार्निवोर्स, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रे एंड प्रेडेटर का बहुत अच्छा रिलेशन मिल जाएगा। प्रे जो है वो खत्म हो जाता है, प्रेडेटर्स उसको फीड करते जाते हैं। तो प्रेडेटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी शेर को देखो कि वो किसी दूसरे जानवर को खा रहा है तो आपको दुख फील होता होगा, लेकिन एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है? ताकि उनके पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन अगर बात की जाए कि प्रेडेटर की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उनको भी फीड करने वाले प्रेडेटर्स वहाँ पे बने पड़े हैं, है ना। जैसे आप एग्जाम्पल अगर यहाँ देखते हो, सो हियर द एग्जाम्पल इज गिवन, द प्रिकी पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s। एक प्रिकी पेयर कैक्टस था जो ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था, बहुत ज़्यादा खेतों को भर दे रहा था, दूसरे जो अनाज है वो उग नहीं पा रहे थे, है ना। caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland। तो बहुत लंबे लंबे जगह में, बहुत बहुत बड़े बड़े खेतों में ये फैल गया था। ये तभी खत्म हो पाया जब वहाँ पे कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर एक मॉथ जो आया था तब। वो किस तरह का वो है आपका प्रेडेटर है, नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। मतलब एक नेचुरली इंट्रोड्यूस हुआ, खुद खुद से नेचुरली वहाँ पे एक मॉथ जो है वो अपने आप को डेवलप कर लिया ताकि वो प्रे को खा पाए, प्री की पेयर कैक्टस को खा पाए। तो प्री की पेयर कैक्टस जो है उनका पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्ट इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रेडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। यही हम लोग करते हैं, हम लोग प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंड प्रेडेटर जो हैं वो क्या करते हैं, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल रखते हैं। सो प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेडेटर्स जो है वो मेंटेन करके रखते हैं कि आपकी जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो बनी रहे, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग कम्पीटिंग प्रे स्पीसीज। तो प्रेडेटर जो है, दो स्पीसीज है, मान लो दो बटरफ्लाई हैं, दोनों बटरफ्लाईज में फाइट हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक जो प्रेडेटर बर्ड आई, प्रेडेटर बर्ड को फ़ायदा हो गया इससे, लेकिन उसने क्या किया, दोनों के कंपटीशन को भी तो रिड्यूस कर दिया ना, है ना। तो इफ़ द क्वेश्चन आस्क्ड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रेडेटर, देन यू मस्ट राइट इट डाउन कि प्रेडेटर जो हैं वो मेंटेन करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी, और वो रिड्यूस भी करते हैं उनके कंपटीशन को। इन अ रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, स्टार फिश एक थी जिसको हम लोग पिजास्टर बोलते हैं, वो बहुत बड़ी प्रेडेटर थी, ठीक है। तो ऐसी प्रेडेटर को वहाँ रखा गया था जो क्या करती थी, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स को खाया करती थी। तो ये प्रेडेटर को जब हटा दिया गया इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया प्रे एंड प्रेडेटर के रिलेशन को लेकर के, तो जब उनको हटा दिया गया था तब क्या देखा गया कि when all starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate became extinct within a year। एक साल के अंदर 10 से ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट डिस्टिंक्ट हो गए। भाई इन लोग कैसे एक्सटिंक्ट कर जा रहे हैं, इनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा क्योंकि इनको खाने वाली स्टारफिश है नहीं, फिर भी ये लोग कैसे मर रहे हैं? तो ये क्यों मर रहे थे? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से। मतलब इनके स्पीसीज में कंपटीशन चलने लग गई खाने पीने को लेकर के, अब उससे 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। इसलिए प्रेडेटर्स भी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़रूरी हैं। इफ़ अ प्रेडेटर इज़ टू इफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। अगर कोई ऐसा प्रेडेटर है जो भर भर के खाना खा रहा है, बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने प्रे का, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रे खत्म हो जाएंगे और आपके प्रेडेटर जो हैं वो भी खाने की कमी में मर जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेशंस in the nature is prudent. Prey species have evolved various defense to lessen the impact of predation.
तो क्या है कि आपके जो प्रे हैं उनके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे वो प्रेडेटर से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कोई छुप जा रहा है, कोई अपना इस तरह से फैंग दिखा रहा है, लग रहा है कि वो डरावना है, कोई शो कर रहा है कि वो जहरीला है, ताकि एनिमल उनको उन पे फीड ना करे। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड, कैमोफ्लेज कर जाते। कैमोफ्लेज मतलब होता है कि वो क्या हो जाएंगे, अपने जो सराउंडिंग एरिया है उसमें बिल्कुल से छुप जाएंगे। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजली बाय द प्रेडेटर, सम आर पॉइजनस आर देयर फॉर अवॉइडेड। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को शो करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, उनको कोई खाए तो मर जाए, इसलिए प्रेडेटर क्या करते हैं, उनसे दूर ही रहते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि प्रे एंड प्रेडेटर का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। सो व्हाट इज इट कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है हमारी, मोनार्क बटरफ्लाई का क्या हो रहा है, हाईली डिस्टेसफुल टू इट्स प्रेडेटर, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है ना। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है कि आप इससे परेशान हो जाओगे, क्योंकि कोई भी प्रेडेटर जो है हमारा वो उसको खाना चाहेगा ही नहीं, है ना। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator bird because of the special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires its chemical during caterpillar stage. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शो कर रही है कि जहरीली है। जब ये कैटरपिलर स्टेज में थी तो ऐसे जहरीले पौधे को खाई है जिससे इसके बॉडी में क्या भर गया, जहर भर गया। फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर। अगर आप प्रेडेटर की बात करो तो प्रेडेटर कौन होता है, जो दूसरे को खाता है। तो हर्बीवोर्स पौधे को खा रहे हैं, तो herbivores are predator. Nearly 25% of all insects are known to be phytophagous, मतलब कि ऐसे 25% इंसेक्ट्स हैं जो फाइटोफैगस हैं। व्हाट इज फाइटोफैगस, वैसे एनिमल, वैसे इंसेक्ट जो प्लांट खाते हो, फीडिंग ऑन प्लांट, ओके, एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट ओनली. The problem is particularly severe from plant because unlike animal they cannot run from their predator. तो बोला जाए कि तो प्लांट के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। अगर एनिमल की बात की जाए, एनिमल को प्रेडेटर खाने आ रहा है तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। पौधे कैसे बचाएं, तो पौधे अपने लिए भी कुछ ना कुछ बहुत सारा तरीका बना के रखे हैं। प्लांट therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense. इनके पास क्या है, केमिकल डिफेंस है हर्बीवोर से बचने के लिए। जैसे थॉर्न है, किसके किसके पास थॉर्न है, एकासिया, कैक्टस, ये मोस्ट कॉमन है जिनके मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं। मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुद को, है ना। किस चीज़ से, थॉर्न से, ठीक है। मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बीवोर सिक व्हेन दे आर ईटन। बहुत सारे पौधे अपने अंदर इतना केमिकल रखते हैं कि जब उनको कोई खाए तो दूसरा एनिमल बीमार पड़ जाए। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, उनका डाइजेशन खराब कर दे, और हो सकता है वो मर भी जाए। तो कहने का मतलब, जैसे आप कैलाट्रोपिस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कैलाट्रोपिस नो, अकवन का पौधा है ना। तो अकवन का पौधा आपके फील्ड में पड़ा है, कोई भी दूसरा जानवर, घूमता फिरता जानवर कभी भी नहीं खाएगा अकवन का पौधा। क्यों नहीं खाएगा, द प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसिडेज। तो ग्लाइकोसाइड्स के एसाइड्स क्या होते हैं, कार्डियक मीन्स दिल, ग्लाइकोसाइड्स मतलब लिपिड। तो एक इस तरह का केमिकल जो दिल को अफेक्ट कर दे। तो इसलिए आप कभी भी नहीं देखोगे कि कोई कैटल या कोई गोट जो है उसको खाता होगा। जबकि वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो है प्लांट के कॉमर्शियल स्केल पे हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं उनको कौन कौन, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्वानिन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग भले इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये जो दूसरे एनिमल है वो नहीं खा सकते, क्योंकि इतना सारा केमिकल उनकी बॉडी में, उनके हार्ट के लिए भी बेटर नहीं है ना। सो ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट कॉम्पिटिशन एंड रेस्ट ऑल. सो थैंक यू एवरीवन.